ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी मोरेन गुडमन बहन जी का अनुभव। सिस्टर मोरेन का जन्म इंग्लैंड के उत्तरी भाग के एक गांव में हुआ। ये यहूदी धर्म की हैं। आपने स्पीच थेरेपी में स्नातक किया है। सन 1976 में आपने अपने पति के साथ एडिनबर्ग में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। सन 1978 से ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित हुई। वर्तमान समय यह लंदन के ग्लोबल हाउस सेवा केंद्र पर रहती हैं। आप वहां के ऑफिस की सेवा करती हैं। इन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सेवा की और भाग लिया है। मेरा जन्म सन 1955 में इंग्लैंड के उत्तरी भाग के एक गांव में हुआ। सन 1976 से मैं अपने पति के साथ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विद्यार्थी हूँ। लौकिक में मैं यहूदी धर्म की हूँ। लौकिक में भी मैं बहुत खुश नसीब थी क्योंकि मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता था। मेरे माता पिता अभी भी जिंदा हैं। मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। मैंने स्पीच थेरेपिस्ट की पढ़ाई की है। मेरी पढ़ाई लीड्स में हुई। स्पीच थेरेपी में लकवाग्रस्त बच्चे, बूढ़े या अन्य व्यक्ति की बोलने की समस्या का उपचार किया जाता है। मैंने अपनी 19 साल की उम्र में यानी सन 1975 में शादी की। मेरे पति डेविड गुडमन एक डेंटिस्ट हैं। बीके बनने के पहले ही हम शाकाहारी बन गए थे। हमें आध्यात्मिक ज्ञान में, मेडिटेशन में बहुत रुचि थी। हमें लगता था कि इस भौतिक सांसारिक जीवन के अलावा अभौतिक जीवन कोई है जिसको हमें जीना है। धार्मिक परिवार में जन्म होने के कारण मुझे धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति बहुत प्यार था, लेकिन परमात्मा का पता नहीं था। उसको पाने के लिए बहुत इच्छुक भी थी। छुट्टियों में मैं और मेरा पति स्कॉटलैंड के सत्संगों में जाया करते थे। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से चित्र प्रदर्शनी लगी थी। उसे देखने हम दोनों गए। देख भी लिया, लेकिन लौटते समय हमें सुदेश दीदी ने देखा और हमारे से पूछा, क्या आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं? परमात्मा को आप पत्र लिखना चाहेंगे? अगर चाहते हैं तो यह संभव है। ये बातें सुनकर हम दंग रह गए। मन के किसी कोने से आवाज आने लगी कि यह सच बोल रही है। इससे तुझे कुछ और जानना चाहिए। दूसरे कोने से आवाज आने लगी कि यह तुमको धोखा देना चाहती है। इसकी बातों में नहीं आना। लेकिन वहां के वाइब्रेशंस बहुत शक्तिशाली थे। उसके बाद हम दोनों 3 दिनों तक एडिनबर्ग में उनके पास कोर्स के लिए जाते रहे। उस समय वहां कोई सेवा केंद्र नहीं था। चौथे दिन सुबह डेविड मुरली सुनने के लिए उनके पास गया। उसके अगले दिन मैं गई। पहले दिन से ही मुझे मुरली बहुत अच्छी लगी। भले ही मुझे ज्ञान पूरी तरह से समझ नहीं आया था, लेकिन मुरली बहुत प्यारी लगी। उसी दिन हमने पहली बार बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया। बाबा की याद में बने उस भोजन ने मेरे मन को बहुत स्पर्श किया। आत्मा को आंतरिक शक्ति मिली, आध्यात्मिक पालना मिली। क्लास में जाते हमें 1 सप्ताह हुआ था। एक दिन सुदेश दीदी ने कहा कि आप 1 सप्ताह के लिए लंदन आइए, वहां आपको आगे का कोर्स देंगे। हम लंदन गए। वहीं 1 सप्ताह रहने के बाद हम दोनों को यह संकल्प आया कि हम अपना जीवन ईश्वरीय सेवा और अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित करें। हमें पक्का हो गया कि यही सही मार्ग है। हमने भगवान को पाया, उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव किया। उस दिन से ही हमने सर्व ईश्वरीय नियमों का पालन करना आरंभ किया।
बाहर का खाना बंद कर दिया, ब्रह्मचर्य का पालन भी आरंभ किया, अमृत वेले उठकर मेडिटेशन करना शुरू किया। हम दोनों का लक्ष्य एक ही होने के कारण हमें ईश्वरीय नियमों का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक सप्ताह के बाद हम लीड्स चले गए और अपनी अपनी नौकरी पर जाने लगे, लेकिन कोई भी ईश्वरीय नियम छोड़ा नहीं। हम रोज अपने घर में ही मुरली क्लास करते थे और रोज लंदन सेंटर पर उस दिन की मुरली पॉइंट्स के लिए फोन करते थे। हर सप्ताह के अंत में शुक्रवार शाम से रविवार दोपहर तक हम लंदन में रहते थे। इस तरह 2 साल तक हम लंदन जाते रहे। इन दिनों दादी जानकी जी से, दीदी सुदेश जी से तथा बहन जयंती जी से हमें बहुत अच्छी पालना मिली। उसके बाद अपने घर एडिनबर्ग में हमने ईश्वरीय सेवा शुरू की। सन 1976 नवंबर में हमने सबसे पहला कार्यक्रम लीड्स न्यू यूनिवर्सिटी में किया। इस कार्यक्रम में दादी जानकी जी तथा जयंती बहन आई थी। दिसंबर में हम मधुबन आए। यह मेरी पहली यात्रा थी भारत के लिए। जब मधुबन के महाद्वार में प्रवेश किया तो सामने दादी प्रकाशमणि जी, दीदी मनमोहिनी जी खड़ी थी। उस समय विदेशियों का यह सबसे बड़ा ग्रुप था, जिसमें 15 भाई बहनें थे। मधुबन देखते ही मुझे अनुभव होने लगा कि मैं इस स्थान को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं यहाँ रही हूँ। मैं ब्रह्मा बाबा के चरित्र से बहुत प्रभावित हुई। मैंने सोचा कि मुझे भी ब्रह्मा बाबा की तरह जीवन को यज्ञ में समर्पित कर देना है। उस समय अव्यक्त बाप दादा एक दिन छोड़ दूसरे दिन आया करते थे। हम दोनों युगल बाप दादा के सामने खड़े थे तो बाबा ने हमें मीठी दृष्टि दी और पूछा कि क्या आपकी एक दूसरे से अटैचमेंट है। मेरे पति ने कहा, नहीं बाबा, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन मैंने कहा, हाँ बाबा, मुझे थोड़ी है। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, बाबा आपको दुनिया के सामने आदर्श नमूना बनाएगा। मधुबन से हमने बहुत ही प्रेरणा। दादा से मिलने जा रहे थे, उस समय आपके मन की स्थिति क्या थी? जब हम मधुबन के लिए निकले तो मन में यह उत्सुकता तथा कुतूहल था कि ओहो, हम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि समय बहुत धीरे धीरे चल रहा है। जब बाप दादा का आह्वान हो रहा था, हम सामने ही बैठे थे। दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी कि भगवान का आगमन हो रहा है, मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में आए और गुलजार दादी की आंखें खुली तो बाबा दृष्टि देने लगे। बाबा की वो दृष्टि इतनी उदात्त थी, इतनी मधुर थी कि मैं बाबा के प्यार में खो गई। मुझे यह पक्का हो गया कि यही मेरे पिता हैं, यही मेरे सच्चे संबंधी हैं। बाबा की दृष्टि में इतना प्यार भरा हुआ था कि मैं उस प्यार के प्रवाह में डूब गई। उस अनुभव को मैं किन शब्दों में वर्णन करूं, समझ में नहीं आ रहा है। मधुबन आते ही ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत गहरे संबंध का अनुभव किया। हमारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन आ गया। मधुबन आते ही मुझे यह फीलिंग आने लगी कि मैं बाबा से पहली बार नहीं मिल रही हूँ, अनेक बार मिली हूँ और अब फिर से मिल रही हूँ। मैंने बाप दादा से, दादी दीदी से बहुत बार पालना ली है। जब मैं बाबा से दृष्टि ले रही थी तब मुझे ये अनुभव हुआ कि बाबा मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मेरी सारी जन्मपत्री बाबा को पता है। सन 1978 में सेवा करने के उद्देश्य से मैंने नौकरी छोड़ दी। पहले मैं सुदेश दीदी के साथ एडिनबर्ग सेंटर में 3 महीने रही। उसके बाद सुदेश दीदी लंदन वापस आई। मुझे आत्मविश्वास नहीं था कि मैं एक सफल टीचर बन पाऊंगी।
मेरे में हीन भाव बहुत था। मुझे ये संस्कार मिटाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। मेरे में सब योग्यताएं होते हुए भी मैं अपने आप को बहुत छोटी अयोग्य समझती थी, लेकिन बाबा, जानकी दादी तथा अन्य वरिष्ठ बहनों के प्रोत्साहन ने मुझे समर्थ बनाया। 1982 में दादी जी ने ऑफिस सेवा सर्वर मुझे लंदन आमंत्रित किया। मुझे 6 सप्ताह के लिए बुलाया गया था क्योंकि ऑफिस का काम करने वाली बहन मियामी गई थी। फिर वो बहन वहीं रह गई और मैं लंदन में रह गई। 6 सप्ताह की सेवा के लिए गई थी, लेकिन अभी 24 साल हो गए मैं वहीं हूँ और वहीं सेवा कर रही हूँ, क्योंकि बाबा की सेवा बहुत ही वृद्धि पा चुकी है। उस समय ऑफिस में सेवा करने वाला एक व्यक्ति था। आज 50 बहन भाई हैं, 50 विभाग हैं। लंदन विशेष सेवा केंद्रों का मुख्य केंद्र होने के नाते वहाँ बहुत ही सेवा होती है। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे वहाँ बहुत ही अवसर मिलते हैं बाबा की सेवा करने के। अभी बाबा की सेवा 120 देशों में चलती है। यह वृद्धि मेरी आंखों के सामने ही हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि इस वृद्धि को मैंने अपनी आंखों से देखा है और इसमें अपना यथा योग्य योगदान भी दिया है। मैं लंदन के ग्लोबल हाउस में सेवा करती हूँ। वहाँ मुझे सब तरह की सेवा करने का भाग्य मिलता है। सन 1986 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका नाम था मिलियन मिनट्स। उसमें मैंने बहुत सक्रिय भाग लिया। इस कार्यक्रम की सेवा में मुझे बहुत सीखने को मिला। इस कार्यक्रम से उस समय 88 देशों में बाबा का संदेश पहुंचा। उस समय बाबा के सेवा केंद्र शायद 35-40 देशों में होंगे। इस कार्यक्रम के बाद मैंने ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यह कार्यक्रम 129 देशों तक पहुंचा था। इन दोनों कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला था। इसके बाद हमने लंदन में पिछले वर्ष एक और बड़ा कार्यक्रम किया, जस्ट अ मूवमेंट, केवल एक पल। इसका बहुत अनोखा अनुभव रहा। योग्यताएं हमारे पास ना होते हुए भी बाबा योग्यताओं और शक्तियों से भरपूर कर हम बच्चों से सेवा कराता है। यह घटना मेरे साथ भी हुई। बाबा ने मुझे इस कार्यक्रम में बहुत ही अद्भुत अनुभव कराया। बाबा ने मुझे 40 से भी ज्यादा देशों में ईश्वरीय सेवा करने के लिए भ्रमण कराया। मुझे सर्वधर्म वालों की सेवा करने में बहुत रुचि है, इसलिए मैं हर सर्वधर्म सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हूँ। बाबा का ज्ञान केवल देवता घराने की आत्माओं के लिए नहीं है, बल्कि सर्वधर्म की आत्माओं के लिए है। बाबा कहते हैं कि सर्व आत्माओं के लिए हट्टी एक ही है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाने का रास्ता तुम बच्चों को ही बताना है। इसलिए मुझे हमेशा बुद्धि में रहता है कि हर धर्म की आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। प्रश्न, आपके शौक क्या क्या हैं? उत्तर, मुझे ईश्वरीय सेवा का बहुत शौक है। बाबा का परिचय देने में, राजयोग मेडिटेशन सिखाने में मुझे बहुत आनंद आता है। आज दुनिया में अज्ञान बहुत है, दुख और अशांति बहुत है। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन से अज्ञान और मन के दुख दर्द दूर होते हैं। यह मैंने अनुभव किया है। इसलिए मेरी प्रबल इच्छा कहो, दूसरों के प्रति मेरी शुभ भावना कहो, उन सबको मैं ईश्वरीय ज्ञान और राजयोगा मेडिटेशन सिखाना चाहती हूँ। ब्रह्मा कुमारी बनने से पहले भी मुझे समाज सेवा करने की, दुखियों दरिद्रों की सेवा करने की बहुत इच्छा होती थी। मेरे पिताजी भी एक समाज सेवक थे। बचपन से ही मुझे ये फीलिंग आती थी कि मुझे गरीबों की सेवा करनी है, माँ बनकर उनकी पालना करनी है। प्रश्न, भारत के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं? उत्तर, बचपन से ही मैं भारत की कहानियां सुना करती थी। मेरी माँ का जन्म रंगून में हुआ था। सन 1940 में वह शरणार्थी के रूप में भारत गई थी। वह कोलकाता में कुछ साल रही,
मेरे पिताजी लंदन में जन्मे थे और वायुसेना में थे, तो उनको कोलकाता भेजा गया था। वे वही आपस में मिले और शादी की। उसके बाद वे 6 महीनों के लिए कराची गए और बाद में लंदन आके रहे। भारत के बारे में कहानियां सुनी हुई होने के कारण भारत के प्रति मन में कुछ और भावनाएं थी। एक बार स्कूल में सहेलियों ने आपस में बात करते करते मुझसे पूछा कि अगर किसी बाहर देश की यात्रा करने जाना है तो तुम कहाँ जाओगी? मैंने तुरंत उत्तर दिया था कि भारत। मुझे यह भी पता नहीं था कि भारत क्या है, कैसा है और कहाँ है, लेकिन मन की सुषुप्त अवस्था में भारत के प्रति जरूर आकर्षण था, इसीलिए मुंह से भारत का नाम निकला। ब्रह्मा कुमारियों के शिक्षण का अध्ययन करने के बाद भारत के प्रति मेरा झुकाव बहुत हो गया था। झुकाव के साथ अपनापन भी बढ़ा। मुझे यह भी महसूस होने लगा कि मैं इससे पहले भारत में थी, मैंने वहां जीवन जिया है। मेरा यह पक्का विश्वास है कि भारत में मेरे अनेक जन्मे हुए हैं। मेरा भारत के प्रति सम्मान है। मैं भारत से प्यार करती हूँ। ईश्वरीय ज्ञान के चित्रों में आपको ज्यादा आकर्षित कौन से चित्र ने किया? उत्तर, सबसे पहले सृष्टि चक्र, उसके बाद कल्प वृक्ष के चित्र ने। कल्प वृक्ष के चित्र ने मुझे बहुत ही आकर्षित किया और बहुत ही अच्छा लगा। एक बार मुरली में कहा था कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर देखो तो उसकी सुंदरता कितनी है, आपको पता पड़ेगा। सच में कल्प वृक्ष की विविध शाखाओं को, टाल टालियों, फूल पत्तों को देख मुझे बहुत ही खुशी होती है कि यह कितना विविधतापूर्ण सुंदर मानव वंश वृक्ष है। प्रश्न, आप भिन्न सभ्यता में जन्मी तथा पली हुई हैं। जब आपने ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार किया, आपको उसकी धारणा करने में कोई मुश्किल नहीं हुई? उत्तर, नहीं, क्योंकि हमने इस ज्ञान को दिल से, स्वयं की इच्छा से, खुशी खुशी से स्वीकार किया है। मुझे और मेरे पति दोनों को ही बहुत खुशी हुई और राजयोग मेडिटेशन सीखकर हम दोनों ने यह भी निश्चय किया कि हम समर्पित होकर ईश्वरीय सेवा करें। 2 साल के बाद हमने ऐसे ही किया। आज हम दोनों बाबा की सेवा में मस्त हैं, खुश हैं। प्रश्न, परमात्मा के साथ कौन सा संबंध आपको बहुत प्यारा है? उत्तर, पिता का। बाबा सच में मेरा सच्चा पिता है। आरंभ से ही मैंने बाबा से पिता का बहुत ही प्यार पाया है। मुझे ऐसे लगता है कि बाबा मुझे अच्छी तरह जानता है। बाबा के प्रति मुझे अथाह विश्वास है। बाबा परमात्मा होते हुए भी मुझे उसके प्रति रिंचक मात्र भी भय नहीं। वह मेरा प्यारा पिता है, उस पर मेरा पूरा अधिकार है, यह भावना रहती है। बाबा भी मुझे उसी नजर से देखते हैं। बाबा का भी मेरे ऊपर उतना ही विश्वास है। मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ। एक बार मिलते समय बाबा ने मुझे वरदान दिया कि भोलानाथ बाबा का हाथ भोले बच्चों पर सदा रहता है, इसलिए सदा यह स्मृति रखते, सेवा में आगे बढ़ते रहो कि भोलानाथ का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा ने फिर कहा कि बड़ों के आदेश और निर्देश के शब्दों को नहीं देखो, उन शब्दों के अर्थ को समझो। मेरी एक ही तमन्ना है कि पूरे विश्व में बाबा का संदेश पहुंचना चाहिए। यह तो बाबा का कर्तव्य है, वह करेगा जरूर, लेकिन हमें भी ऐसे मार्ग ढूंढने चाहिए कि परमात्मा के इस कर्तव्य में हम भी किसी तरह मददगार बनकर अपना भाग्य बढ़ाएं। हमारे मन में यही रहे कि अपने इस कर्तव्य में वह हमें जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे, सेवा का साधन बनाए। मुझे नाज है कि मेरे लौकिक पिता माता ने इस ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत ही समर्थन दिया। मैंने पिताजी को यह अनुभव कराया कि मैंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। ब्रह्मा कुमारियां कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराते, वे आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। आध्यात्मिकता सर्व धर्मों की जान है, जिगर है। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान और धारणा जीवन परिवर्तन के लिए है, संस्कार परिवर्तन के लिए है। मेरे पिताजी मुझे कहा करते थे कि तुम्हारा यह आध्यात्मिक जीवन बहुत श्रेष्ठ धर्म है। तुम किसी धर्म के खिलाफ या अपने धर्म को छोड़कर नहीं जा रही हो। गुड लक टू यू।
उनको बहुत नाज है कि मेरी बेटी समाज की सेवा करती है, ईश्वर के महान कर्तव्य में समर्पित है। माँ बाप अपने धर्म में हैं, लेकिन दादी प्रकाशमणि जी को, दादी जानकी जी को, दादी गुलजार जी को, बहन जयंती जी को देखा है। उनके प्रति बहुत ही सम्मान और प्यार है। प्रश्न, भारत की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? उत्तर, ईश्वरीय ज्ञान में आए मुझे 30 साल हो चुके हैं। मैं देख रही हूँ कि इन 30 सालों में भारत में बहुत परिवर्तन आया। एक विशेष कुतूहलकारी बात मैंने भारत में यह देखी कि भारत समस्त भौतिक वस्तुओं और भौतिक सुख साधनों के पीछे भाग रहा है, उनको पाने में लगा हुआ है। जिनको आज पश्चिमी देश छोड़ना चाहते हैं, पश्चिमी देशों के लोग इस भौतिक जीवन के सुख साधनों से थक गए हैं और वे लोग आध्यात्मिकता को पाने के लिए भारत आ रहे हैं। भारतवासियों को मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपके पास जो आध्यात्मिक खजाना है उसका मूल्य कोई नहीं लगा सकता। कोई भी भौतिक वस्तु से, सुख से बहुत मूल्यवान है। अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को लाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सुख संतोष रहेगा, परमात्मा के साथ आपका गहरा संबंध रहेगा, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आएगी, मानवीय मूल्यों का विकास होगा। इसके अलावा आध्यात्मिकता से समाज में तकनीकी और भौतिकता का सकारात्मक विकास होगा। आध्यात्मिकता से समाज निरोगी रहेगा। मानव के सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों में समानता तथा साधन संपत्ति का समान वितरण होगा। आज दुनिया में बहुत दुख है, मन में अशांति है। यही उचित समय है अपने मन बुद्धि को परमात्मा से जोड़कर उसे शांति, शक्ति और गुणों को प्राप्त करने का। आध्यात्मिकता को जीवन में लाने से हमारा जीवन भी संपन्न रहेगा और दुनिया को हमारे से योगदान मिलेगा। अभी परमात्मा इस पुरानी दुखी दुनिया को सुखी और समृद्ध दुनिया बनाने का अपना कार्य कर रहा है। अगर हम भी आध्यात्मिकता, ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन द्वारा जीवन को पवित्र बनाते हैं और विश्व में शुद्ध एवं पवित्र प्रकंपन फैलाते हैं तो परमात्मा के कार्य में हमारा भी सहयोग रहेगा। ओम शांति।